गाइस आज के इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस और स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं जो अक्सर आप अपनी बातचीत को शुरू करते समय बोलते हैं। देखिए, जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जो हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि कैसे यूज़ करना है। आपके सामने स्क्रीन पर आपको फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस दिखेंगे। अब आप सोचेंगे इसके क्या हिंदी मीनिंग होता होगा, कैसे यूज़ करना है। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा बेसिक है लेकिन कई बार हमें जब नहीं पता होता है, हमें स्ट्रक्चर्स नहीं पता होता है तो हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फील मतलब क्या होता है। मैं आपको फील से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस बताऊंगी। जैसे हम जानते हैं कि फील मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। लेकिन गाइस जब फील के साथ में लाइक लग जाता है तो कुछ इसका मीनिंग अलग निकलता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। जब आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, कोई फीलिंग, तो आप वहाँ पर फील का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया फील, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे हम देखें तो फील में आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कॉमनली ये सेंटेंस स्पोकन में यूज़ होता है कि आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेल, मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक दिस। तो फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब अगर फील के साथ में लाइक लग जाता है तो यहाँ पर हम लोग इसका जो हिंदी बताएंगे या मानेंगे वो होता है इच्छा होना किसी चीज़ की, ठीक है। किसी चीज़ की इच्छा होना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी पढ़ाने की इच्छा है, मेरा वहाँ जाने का मन है, मेरा इंग्लिश बोलने का मन है, मेरा ऐसा करने का मन है, तो वहाँ पर इच्छा है या मन है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पर फील लाइक के साथ में आप आईएनजी लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी पढ़ाने की इच्छा है तो सेंटेंस बन गया आई फील लाइक। देखिए, आई फील लाइक के बाद में आपको क्या लगा देना है, टीचिंग लगा देना है। फील लाइक लग गया एंड इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमारी उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप फील का फील्स कर देंगे। ही फील्स लाइक टीचिंग, उसका पढ़ाने का मन है। वैसे ही कोई और वर्ब ले लेते हैं, जैसे मेरा खाना बनाने का मन है, आई फील लाइक कुकिंग फूड, या फिर आई फील लाइक कुकिंग। शी फील्स लाइक, देखिए सेम स्ट्रक्चर, शी फील्स लाइक कमिंग हियर, उसका यहाँ आने की इच्छा है या उसका यहाँ आने का मन है। आई फील लाइक स्पीकिंग या टॉकिंग टू यू, मेरा आपसे बात करने की इच्छा है या मेरी आपसे बात करने की इच्छा या मन है। तो दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये तो फील लाइक का मतलब हो गया जो मैंने अपने एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते गए। देन हमारे पास में जो अदर स्ट्रक्चर है वो है इफ़ आई फील। अब देखिए, इफ़ आई फील का मतलब होता है कि अगर मुझे लगेगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में जा रहा है लेकिन यहाँ पर हमने विल नहीं लगाया। सो गाइस ऐसा होता है कि जब भी हमारे हिंदी के सेंटेंसेस अगर से शुरुआत होते हैं और इंग्लिश में अगर इफ़ आ रहा है और जब हमारे दोनों सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं तो पहला हम फ्यूचर में नहीं बनाते हैं, पहला हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, भले ही वो हिंदी में फ्यूचर में आए। ये मैंने अपने कंडीशनल सेंटेंसेस में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फील का यूज़ करना है, विल नहीं लगेगा। तो अगर मुझे लगेगा, बाद वाला सेंटेंस आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। अगर फ्यूचर है तो बाद वाले में आप विल लगा देंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे लगेगा या महसूस होगा तो मैं वहाँ चले जाऊँगी या मैं डॉक्टर पास चले जाऊँगी, या फिर अगर उससे लगेगा तो वो तुम्हें कॉल कर लेगा। तो जब ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो इफ़ आई फील, अगर सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे, अगर उसे लगा रहे हैं तो आप आई की जगह कुछ और ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने कहा कि अगर मुझे लगेगा तो मैं वहाँ जाऊँगी, इफ़ आई फील आई विल गो देयर। अब देखिए, सेकेंड सेंटेंस में आप फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, विल लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर मुझे लगेगा मैं वहाँ जाऊँगी, इफ़ आई फील आई विल गो देयर। अगर मुझे लगेगा तो मैं तुमसे बात करूँगी, इफ़ आई फील आई विल टॉक टू यू। अगर मुझे लगेगा तो मैं इस काम को कंप्लीट कर लूँगी, इफ़ आई फील आई विल कंप्लीट दिस वर्क। अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, इफ़ आई फील आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर। तो गाइस ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होता है, जब हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझे लगेगा। नेक्स्ट है आई फेल्ट अ बिट। इसका मतलब होता है कि मुझे लग तो रहा था, मुझे लग तो रहा था। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो रहा था, रही थी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर वॉज और आईएनजी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फील में आईएनजी नहीं लगता। ऐसी कई वर्ब्स होती है
जिनमें हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं, हाँ उसका हिंदी ज़रूर बनता है रहा है या रहा था, लेकिन उसको इंग्लिश में बनाते समय वर्ब में आईएनजी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो मुझे लग तो रहा था, जैसे मैंने कहा मुझे लग तो रहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम है। आई फेल्ट बिट दैट शी हैज़ प्रॉब्लम, उसे कोई प्रॉब्लम है, प्रेजेंट का है। मुझे लग तो रहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे। आई फेल्ट बिट दैट यू विल नॉट कम हियर, हम की के लिए यहाँ पर दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई फेल्ट अ बिट दैट यू विल नॉट कम हियर, मुझे लग तो रहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे। मुझे लग तो रहा था कि सभी लोग समय पर हैं। जैसे आप इसकी बात आप बाद में कर रहे हो, जब आपने कोई सिचुएशन देख ली प्रेजेंट में, लेकिन बाद में आकर उसकी बात कर रहे हो कि मुझे लग तो रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। आई फेल्ट अ बिट दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, या फिर मुझे लग तो रहा था कि वह सच बोल रही है। तो आई फेल्ट अ बिट दैट शी इज़ या शी वॉज बोल रही थी, तो शी वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्लियर? तो मुझे लग तो रहा था के लिए आपको यूज़ करना है आई फेल्ट अ बिट। अब गाइस नेक्स्ट है नाउ आई फील। इसका हिंदी दो तरह से आप निकाल सकते हो, जैसे अब मुझे लगने लगा है। अब देखिए, अब इसका हिंदी होगा कि अब मुझे लगने लगा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ आई फील दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। अब मुझे लगने लगा है, अब मुझे लगता है, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। तो अब मुझे लगने लगा है, अब मुझे लगता है कि वह सच बोलेगा। नाउ आई फील दैट ही विल स्पीक द ट्रूथ। अब मुझे लगने लगा है कि वह उसका काम समय पर कंप्लीट कर लेगा। नाउ आई फील दैट ही विल कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। अब मुझे लगने लगा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे या फिर तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो अब मुझे लगता है, अब मुझे लगने लगा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। नाउ आई फील दैट यू विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है, क्या कहा मैंने सेंटेंस? नाउ आई फील, मतलब अब मुझे लगने लगा है। फिर हम सेकेंड सेंटेंस, हमारा जो भी आ रहा है, आपका जो भी सेकेंड सेंटेंस है आप वो बना सकते हैं। तो नाउ आई फील दैट यू विल नॉट टेल अ लाई, अब मुझे लगने लगा है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इफ़ आई फील। इसका हिंदी हो जाएगा अगर मुझे लगेगा। देखिए मैंने शायद पढ़ा दिया, 2 बार रिपीट हुआ ये। इफ़ आई फील ये एक ही है। अब मुझे अगर मुझे लगेगा, है ना, अगर के लिए हम लोगों ने इफ़ लगा दिया, और आई फील मुझे लगेगा या मुझे लगता है, दोनों तरह से आप इसका हिंदी निकाल सकते हैं कि अगर मुझे लगता है या अगर मुझे लगेगा, दोनों ही सिचुएशन में। गाइस वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक और सेंटेंस यूज होता है आई थिंक। इसका हिंदी भी होता है मुझे लगता है, मुझे लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है ना। ऐसा आप सोचते हो, अगर आप सोचते हो तो आई थिंक, अगर आपको फील होता है तो आई फील। आई फील का मतलब भी होता है मुझे लगता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए आई थिंक मतलब आप ऐसा सोचते हो, है ना, आपको ऐसा महसूस नहीं होता। सोचना और फील करना दोनों में अलग थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वह सच बोल रही है। आई थिंक शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, और किसी चीज़ को आप महसूस करते हैं तो आप वहाँ पर आई फील का यूज़ करेंगे। तो जब भी हम कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक से भी स्टार्ट हो सकता है। ये दोनों एक जैसे ही है, तो डिपेंड करता है आप किस सेंस में यूज़ करना चाहते हैं। तो इफ़ आई फील अगर मुझे लगेगा, दोनों सेम है। गाइज नेक्स्ट है हमारे पास दो, थोड़ा सा कंडीशनल में चले जाता है। इसका अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ आई हैड फेल्ट, हिंदी हो जाएगा अगर मुझे लगता, अगर मुझे लगता। देखिए कंडीशनल है ना। अब इसका जो सेकंड सेंटेंस आएगा वो सेकंड सेंटेंस आपको वुड में बनाना है, क्योंकि कंडीशनल है। और कंडीशनल कौन सा? जिसमें आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। अब वो एक्शंस पॉसिबल नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, अगर वो यहाँ आई होती तो मैंने उसे बता दिया होता। तो वैसे ही कि अगर मुझे लगता तो मैं वहाँ जाती या मैं उसको सब बता देती, है ना। तो इफ़ आई हैड फेल्ट मतलब अगर मुझे महसूस होता, इफ़ आई हैड फेल्ट आई वुड टेल हिम एवरीथिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आपको सेकेंड सेंटेंस में वुड का यूज़ करना है। तो इफ़ आई हैड फेल्ट अगर मुझे लगता, आई वुड टेल हिम एवरीथिंग, मैं उसे सब सच बता देती या सब कुछ बता देती। अगर मुझे लगता तो मैं वहाँ नहीं जाती। इफ़ आई हैड फेल्ट आई वुड नॉट गो देयर। अगर मुझे लगता तो वह या मैं तुम्हारी मदद करती या मैं उसकी मदद करती। इफ़ आई हैड फेल्ट आई वुड हेल्प हिम। अगर मुझे लगता तो
मैंने यह नहीं किया होता। इफ़ आई हैड फेल्ट, मतलब अगर ऐसा मुझे महसूस हो गया होता तो मैंने ऐसा नहीं किया होता। इफ़ आई हैड फेल्ट इट आई वुड नॉट डू दैट, आई वुड नॉट डू दैट। यहाँ पर वुड अगर आप नेगेटिव में बना रहे हैं तो वुड के बाद में नॉट लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो याद रखिए ये वाला हमारा कंडीशनल के सेंस में जाएगा। गाइस नेक्स्ट है व्हेन आई फील, जब मुझे लगता है, जब मुझे महसूस होता है, दोनों सेंस में। तो इसका आप हिंदी लिख सकते हैं कि जब भी मुझे लगता है। जब मुझे लगता है, जब मुझे महसूस होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब मुझे लगता है मैं वहाँ चले जाती हूँ, है ना, जब मुझे ऐसा फील होता है तो व्हेन आई फील आई गो देयर। जब मुझे लगता है मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। व्हेन आई फील आई सिट टू स्टडी। सेकेंड सेंटेंस आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। तो व्हेन आई फील आई सिट टू स्टडी, जब भी मुझे लगता है मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। जब मुझे लगता है मैं उससे कॉल कर लेती हूँ। व्हेन आई फील आई कॉल हिम। जब मुझे लगता है मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। तो व्हेन आई फील, अब इसमें आप हंग्री भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि भूख को हम महसूस करते हैं। तो व्हेन आई फील हंग्री आई ईट समथिंग। जब भी मुझे भूख महसूस होती है, जब भी मुझे भूख लगती है, मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। क्लियर। सो गाइस ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका अगर आप हिंदी देखेंगे तो इतना अलग हिंदी होता है कि हम इसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप क्या करें, इसको बार बार पढ़ें, कुछ सेंटेंसेस बनाएं ताकि ये आपके रूटीन में आ जाए, आप इसको आराम से यूज़ कर पाए अपनी कॉन्वर्सेशन में। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्लस आपको भी कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं ताकि अदर स्टूडेंट्स भी पढ़कर उनकी प्रैक्टिस कर सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है आपको। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।